हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही अलग सा, यूनिक सा है। आप भी समझना उस चीज़ को क्या है, उसमें कुछ समझाने की एक पॉइंट्स बहुत सारे निकलेंगे आपके समझने के लिए। तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनना कि एक डीएफ का ये कहना था कि मैम, क्या ये जर्नी में जो ये हमारे डीएम्स होते हैं, ये हमारा काउंटर पार्ट होते हैं मेल, क्या इन्हें चॉकलेट की तरह क्यों यूज़ किया जाता है ईश्वर या यूनिवर्स के द्वारा हमारी अवेकनिंग कराने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। चॉकलेट की तरह, जैसे मम्मी पापा जब हम छोटे होते हैं, हमें चलना नहीं आ रहा होता है या किसी वजह से हम रूठ गए होते हैं, रो रहे होते हैं, तो वो चॉकलेट दिखाई जाती है ना कि बेटा तुम बैठ गए एक जगह रोने लगे, तो अब चॉकलेट देखो, आओ चल के आओ, चलना सिखा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इस तरीके का क्यों लगता है कि हम जितना ज़्यादा आगे को चलते हैं फिर बच्चे से और दूर कर ली जाती है वो चॉकलेट। भाई यहाँ तक आओ, कोई ना कोई एक डेस्टाइन जगह हो जाती है उनकी कि भाई यहाँ तक पहुँचना है तुम्हें, ये पॉइंट है, यहाँ तक एम है तुम्हारा, यहाँ तक आना। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, बिल्कुल 100% सही सा। ये एक एग्जाम्पल है बच्चे का कि ये चॉकलेट की तरह ही यूज़ किया जाता होता है। क्या वाकई में यूनिवर्स ये सोचते हैं कि इन्हें चॉकलेट की तरह यूज़ करा के इन्हें आध्यात्मिकता की राह पर आगे बढ़ाते रहें और इन्हें फिर अंत में क्या वाकई में वो चॉकलेट देते हैं बाद में अंत में मिलती भी है या नहीं, जब तक इंसान ठीक से चलना सीख जाए या आध्यात्मिकता की राह पर चलने लगे और सारे नर्व्स, चक्रा, हीलिंग सब कुछ कर ले। तो अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी और हमें ये भी पता लगेगा इस वीडियो के दौरान कि क्या वाकई में मिलती भी है या बस ऐसे ही, और नहीं तो फिर क्यों नहीं। आपको पता है, ना तो हमारे माँ बाप और ना ही ये यूनिवर्स अपने बंदों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मतलब जो हम पे निर्भर हैं, छोटे बच्चे हैं या हम भगवान पर हम निर्भर हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो क्या वो हमें वाकई में सिर्फ एक प्रलोभन देते हैं? देंगे नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे तो बात ये है कि आगे आगे बढ़ाने के लिए चॉकलेट का दिखाने का सहारा ये है कि बच्चा या इंसान, हम लोग उसके कि भाई ये है, अच्छा ये मिलेगा मुझको, चलो चलो चलता हूँ। जब इंसान सोल शॉक के बाद बैठ जाता है ना एक जगह पर बिल्कुल टिक के कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वो रो ही रहा है, बुरी तरह से झींक रहा है, तो उसके उस झींकने को, उस रोने को समेटने के लिए ईश्वर तुरंत अपना दाव खेलते हैं और उन्हें वो चीज़ दिखाई जाती है कि भाई ये दो, देखो देखो बेटा देखो, आओ, करते हैं, हंसते हैं। तो वो बच्चा थोड़ा चुप होता है रोते रोते, उसे होप दिखती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, ये चॉकलेट मुझे शायद मिल सकती है, मैं उठकर चलता हूँ, यही तो चाहिए मुझको, यही है मेरे लिए। तो एक बात ध्यान रखना कि वो चॉकलेट आप ही के लिए दिखाई जा रही है। ऐसा कोई नहीं होता, ना माँ बाप ना यूनिवर्स, कि आपको दिखा कुछ रहे हैं और दे कुछ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी सुनते जाइए क्या होगा। अब जब आप देख रहे हैं उस चॉकलेट को, आप उठना सीखे, पहले आपने आंसू पोछे, ठीक है, आप चुप हुए, आपने उठना सीखा, अब आप चल रहे हैं। अब ये रास्ता थोड़ा कठिन है क्योंकि वो बच्चे वाली बात है, तो बच्चा तो चल रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, माँ बाप हैं, उनका दिल और दिमाग उस ढंग से सोचता है कि दे ही देंगे, क्या हो जाएगा। तो अभी ये यूनिवर्स है, ये हम हैं, वो यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है, थोड़ा सब कुछ ऊपर लेवल का है, सब कुछ बड़े लेवल का है। अब उस बड़े लेवल को देखने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड माइंड यूज़ करना पड़ेगा। अब आप रो रहे थे सोल शॉक के बाद, अब क्या है ना कि बच्चे का मासूम मन है, यहाँ पर आप बड़े हैं तो उनका मासूम मन नहीं है, यहाँ रोते रोते ना फितूर घुस जाते हैं दिमाग में। अब मैं ऐसा करता हूँ, शॉर्टकट मार लेता हूँ, नहीं मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, उसे छल कर, मुझे दुखी हो रहा है तो मैं क्यों खाली दुख हूँ, दूसरे को भी दुखी करता हूँ। इस तरीके के कुछ अजीब अजीब से गंद संद विचार जो आ जाते हैं ना माइंड में, तो ईश्वर फिर आपको ना कई बार प्रलोभित करने के लिए और ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं। यूनिवर्स फाइनली ऐसा नहीं करते कि वो आपको सब कुछ झूठ दिखाएंगे ताकि कहीं आपको, वही, क्योंकि जवाबदेही तो इंसान से बनती है प्रकृति की, वो आपको साइन दिखाते रहते हैं, बट तुरंत ही आपके सामने जो है ऐसा प्रलोभन भी, मतलब ऐसा माया का जाल भी डाल देते हैं कि यहाँ तो आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा, तुरंत ही आपको जो है नेगेटिव साइन दिखा देंगे। यानी कि चॉकलेट दिखा तो रहे हैं, साथ ही साथ फिर वो आपको पीछे भी कर लेते हैं उस अपने हाथ को, वो जबकि माँ बाप ऐसा बच्चे के साथ नहीं करते होते, वो लगातार वो चॉकलेट को उसे दिखाते ही रहते हैं, आजा आजा आजा। तो वहाँ पर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो मासूम मन है। यहाँ क्या है, मासूम मन ना मासूम दिमाग रह गया। अब हम लोग बड़े हो रहे हैं, हो गए, अब हम लोगों में क्या आदत हो गई है कि कैसे ना कैसे अपनी खुशी को पाने की इच्छा बन गई है। बच्चे की टारगेट चॉकलेट होने की वजह से, और वो बिल्कुल मासूम मन का होने की वजह से, उसका जो टारगेट रहता है ना वो वही चॉकलेट रहता है। अब इधर उधर कुछ भी होता रहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। तो वो जब जल्दी गोल को पा लेता है। यहाँ हम किस मन से चल रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, ये नहीं मिली, चलो यार बहुत हो गया, कुछ और देख लेते हैं, जब तक हम स्टॉपेज लेते रहते हैं बीच बीच में, अरे चलो छोड़ो, ये नहीं मिलता, हम तो ऐसा सोच लेते हैं, वैसा सोच लेते हैं करके
अगर लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ लोग अगर चुपचाप चलते हैं उस राह पर अपने काम को करते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए, उस चॉकलेट को चॉकलेट ना समझकर अपना एम समझकर कि भाई मुझे मिलना है, ये एम मुझे लेना है, मेरे लिए डेस्टाइन है, मुझे तो लेना है करके, तब आप आगे 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 बढ़ रहे हैं उसके। तो वहाँ अंतर यही होता है कि बच्चे को तो चॉकलेट अधिकतर मिल ही जाती है माँ बाप के द्वारा, क्योंकि वो तो मतलब वहाँ पर थोड़ा सा सीना लगा है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आपके कर्मा के हिसाब से आपको वो डेस्टिनी जो आपकी निश्चित की गई है वो है, तो वो आप ही के लिए, आज नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में करके आपको मिलेगी। लेकिन आपको उसके लायक ना असेंड पूरी तरह होना पड़ेगा। आप उसे देखते देखते चल रहे हैं, आगे वो चल रहे हैं, वो और पीछे खिसक रहे हैं उसे ले करके, वो और आगे कर रहे हैं, मतलब हर प्रयास आपका निरर्थक दिखाई दे रहा है आपको। फिर वो कहीं ना कहीं आपको डावाडोल करता है, आपके विचारों को, आपके विश्वास को गिराता है, फिर उठाता है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं दिखाई देता ना। जब आपका मन एक जगह पर लग गया है, एक इंसान के साथ जुड़ गया है, फिर चाहे वो कुछ भी सही, उसे पाने के लिए आपकी अलग अथक प्रयास। अब यहाँ पर आपके अथक प्रयास तो पूरे 100% सही हो रहे हैं, ये भी एक सिचुएशन होती है ना। वहाँ पर वो व्यक्ति जो है, वो चॉकलेट जो है इतनी ज़्यादा हार्मफुल हुई पड़ी हुई है कि उसे खाते ही दांत खराब होने हैं, वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल है। तो पहले उस दोनों जगह प्रोसेस चल रहा है, फिर वहाँ पर उस चॉकलेट को दिखा तो रहे हैं, लेकिन काम उसके ऊपर भी चल रहा है, उसको भी ठीक किया जा रहा है, उसको भी फालतू की उसमें एडिंग नहीं की है कि मतलब हार्मफुल जो चीज़ें केमिकल्स वगैरह से या शुगर वगैरह ऐसी जो होती हैं, उन चीज़ों को उसमें से उसको बिल्कुल प्योरीफाई करना पड़ रहा है आपके लिए। तो वहाँ पर वो प्रोसेस चल रहा है, आपको तो रेडी दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल सही है, मुझे तो मिल जाए मैं तो खा जाऊँ अभी। तो वहाँ जो लेट हो रहा है उस चीज़ को चेंज, उस दोनों जगह काम चल रहा है, आप पर भी चल रहा है और उस पर भी चल रहा है। जब तक आप उस लायक नहीं बन जाएंगे और वो खाने लायक नहीं बन जाएगी, तब तक आपको नहीं मिलेगी। ये है थोड़ा सा चेंज यहाँ पर। और तब तक क्या होता है आपको, क्या, हाँ, कुछ लोगों का ना ये भी सवाल था कि मैम ये क्या है कि कभी एक दिन तो अच्छे वाले साइन दिखते रहेंगे, मतलब हाँ बड़ा पॉजिटिव, तुम पेयर में हो, तुम शिव शक्ति यात्रा में हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें एंजल नंबर और ये सब पेयर फूल सब बढ़िया चीज़ दिखाई देती। दूसरे ही मतलब जैसे ही मन जो है एकदम आश्वस्त होता है कि हाँ मैं ठीक राह पे, तो उनका ये कहना है किसी का कि जैसे ही मैं अपने विश्वास को थोड़ा सा डगमगाती हूँ कि भाई मेरी जर्नी है भी या नहीं, ये पता नहीं, मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ भी या नहीं, वो होती है ये जर्नी ठीक है, पर पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं इस बंदे को लेकर के, या जो भी विचार हैं, तो तुरंत ही मेरा जो जैसे ही विश्वास थोड़ा उठने लगता है, तुरंत ही यूनिवर्स अपना काम शुरू कर देते हैं और मुझे जो है साइन सिम्बल्स दिखाने लगते हैं, पेयर, उनका नाम, और हर जगह ये सब बिल्कुल तुरंत ही शुरू हो जाता है ये सब कुछ। थोड़ी सी प्रॉब्लम कि भाई अब तो उसे छोड़ने की सोच रही है, नहीं नहीं नहीं, छोड़ना तो नहीं है, छोड़ नहीं सकते। तो जब इसे छोड़ नहीं सकते इस जर्नी को, तो फिर देते भी क्यों नहीं है ठीक से? मतलब आप कह रहे हो कि छोड़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर दे दिया भी तो नहीं जा रहा उसको, मैं करूँ क्या? ऐसे भी तो बीच में अटक गए ना। तो वहाँ पर आपके लिए एक बात ये है कि ईश्वर जब तक आप, खैर वो तो एक ही बात है कि आप लेवल पर नहीं आ जाएंगे, वो लेवल पर नहीं आ जाएंगे, आध्यात्मिकता की राह पर पूरे दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका यूनियन नहीं हो सकता। और यूनियन शादी ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे तरीके से यूनियन होता है। उन सब तरीक़ों पर आपको ध्यान जाना चाहिए, वो बहुत सारे तरीके हैं और वो बिल्कुल प्योर तरीके होते हैं यूनिवर्स के, उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। अब क्या है कि वो जैसे विश्वास टूटता है, थोड़े बहुत साइन दिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव साइन भी दिखा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्यों दिखाए जा रहे हैं, ये है सवाल। कभी कभी आपको अपनी विश से उल्टे साइन दिखाने लगते हैं, आपको जर्नी पे से उल्टे साइन दिखाई देने लगते हैं। आपको डाउट होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोची थी अभी तक। तो ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे लोगों को ना, मतलब यहाँ पर ये बात है कि आइडियलिटी की आदत होती है, मतलब बिल्कुल बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के। और ईश्वर को क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ों का इल्यूजन बनाए रखने उनका एक काम है यूनिवर्स का। क्योंकि अगर आपका इल्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया तो आप भी एकदम क्लियर होकर बैठ जाओगे, फिर नहीं वो करोगे कि भाई ये तो चीज़ मेरी है। जब आपको पता चल गया कि वो उस पेड़ का वो फल तुम्हारा है, वो तुम्हारी झोली में आके गिरेगा, तो फिर क्या करेगा इंसान? उसका प्रयास करना बंद कर देगा उस फल के लिए। वो तो बैठ जाएगा कि गिरना मेरी झोली में, मुझे बता दिया गया है। ये आपको यस नो यस नो यस नो वाले साइन जो दिखाए जाते हैं ना, ये इसीलिए दिखाए जाते हैं कि आपको ये ज़रूर महसूस होता रहे कि भाई है भी या नहीं, प्रयास करता रहना पड़ेगा मुझे इसकी प्राप्ति के लिए। कभी हाँ है कभी ना है, लेकिन मैं तो अपने दिल की आवाज़ सुनूंगी ना, मेरा तो प्यार है भाई। तो यहाँ पर ईश्वर की ये माया होती है। आपने एक बार वो एपिसोड देखा था ना, जब हम छोटे थे, तो वो कृष्णा नाटक आता था, एक सीरियल आता था, DD2 पर आता था शायद। तो उसमें क्या था कि बचपन में कृष्ण जी ने अपना मुंह खोलकर अपनी यशोदा, वो मिट्टी खा रहे थे, तो यशोदा माँ को दिखाया कि उसमें पूरा ब्रह्मांड उन्हें दिखाई दिया अपने बेटे के मुँह के अंदर, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है उनके अंदर, उसके मुँह में। तो देखते समय उन्हें सब याद था। ये बड़ी हैरानगी हो रही थी, ये क्या वो है भाई, ये तो बड़ा इंसान, क्या बच्चा है मेरा ये। तो एकदम से फिर माया ने सब कुछ जानकारी देने के बाद फिर माया ने एक पर्दा डाल दिया और वो फिर भूल गई
उन्होंने जैसे ही वो इल्यूजन सा मतलब वो हटाया वहाँ पे वो सीन, तुरंत वो भूल गई, फिर वो अपने बच्चे को डांटती हुई अपने घर लेकर चली गई। तो क्या होता है कि भगवान आपको सच्चाई के दर्शन तो कराता है, लेकिन एक इल्यूजन, एक माया का पर्दा आपके ऊपर डाले रखता है ताकि आप इस संसार से ना विमुक्त हो जाओ फिर एकदम से ही। इसलिए आपको, क्योंकि रहना आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ ही है यहाँ पर जब तक आप 3D में हो, तो उसको ना आप भूल जाओ। साइन दिखाना यूनिवर्स का आपसे कनेक्शन कर लेना तो है, क्योंकि भाई आप हैं इस जर्नी में, लेकिन वो जो साइन दिखा करके वो बार बार फिर नेगेटिविटी में डालना है ना, वो आपसे कहा जा रहा है कि तुम यहाँ पर रहते हो, यहाँ के कामों को पहले अंजाम दो भाई। ऐसा मत सोचो कि मैं तो एक यात्रा में हूँ, अब तो मैं उड़ गई बस। ऐसा कुछ नहीं है, आपने सोचना है आपको यहीं रहना है, आपको यहीं पे खाना बनाना है, यहीं पे कमाई करनी है, यहीं पे ही बच्चे पालने हैं, यहीं पे जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, बड़ों का आदर सम्मान करना है, दया धर्म दिखाना है, लोगों की हेल्प करनी है, अच्छे से रहना है, बैलेंस बन के रहना है, लोगों को लाइट दिखानी है गलत जगहों के लिए, क्योंकि हमने तुम्हें खूब सिखा दिया है। अब अपना सीखे हुए का जो लेसन है दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि मुझे एक आपको नहीं सुधारना, यूनिवर्स कहता है कि मुझे केवल आपको नहीं सुधारना, मुझे पूरी धरती को ऐसा बनाना है, इसमें रहने वाला हर आदमी हर औरत अच्छे ही विचारों वाला हो, दूसरे को सर्व करने वाला हो। ये भ्रष्टाचार, ये बुरी आदतें, ये गंदपना, ये बेढंगापन जो फैले जा रहा है, इसे रोकना है मुझे। और ये केवल आप तक नहीं है, वो और आगे भी है। तो हर इंसान जब ये बात पक्की है ही कि आपको यहाँ पर 3D में रहना है, तो 3D के तौर तरीक़ों से रहना है, यहाँ के माइंड सेट के साथ रहना है, तो यहाँ पर जब आपको डील करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनाना है, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए होते हैं, आपको कुछ उत्तर चाहिए होते हैं, जो आपके सवाल जो दिमाग में कब चल रहे होते हैं कि भाई इस सवाल का मुझे जवाब मिल जाए, इसका कोई तरीका मिल जाए, पैटर्न मिल जाए, मैं इस पर काम कर सकूँ। 100% काम करना अपना आपका खुद का एक हक है, किसी चीज़ को प्राप्ति के लिए, किसी चीज़ के वो चेंज करने के लिए। बाकी देना ना देना यूनिवर्स का एक तरीका है, तो ये सब कुछ पहले से ही तय है। अब आपके प्रयास भी निश्चित हैं कि ये प्रयास ये करेगी, इसके बाद इसको ये चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पर अटक रहा है अगर कुछ काम, तो आपके प्रयासों के ऊपर है। अगर आप मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं कि आप किस दिशा में प्रयास करो, किस चीज़ को सर्व करते हुए आगे चलो, क्या माइंडसेट रखो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर। और सेशन के दौरान आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते और बड़े ब्यूटीफुल रास्ते आपको मैं बता सकती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ, अपनी जर्नी को बहुत ही सुंदर वे में आगे को लेके चलें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।